इसलिए तुम्हारे जीवन के साथ 7 गुरु जोड़े गए और सबका अलग अलग काम। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरे गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मदद छुड़ाई। तीसरे गुरु नाम जो धारा नए नाम जो गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना सब संसारी मार्ग कीना। पांचवा गुरु जो शिक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना। छठवा गुरु धर्म सत्तारा ओमकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवा सदगुर और शब्द लखाया और जहाँ गजीव तहाँ पहुँचाया। जय प्रेमियों ये सदगुरु का काम। आज हम सब कलयुग के जीवों का सौभाग्य है कि सदगुरु मिल गए। उन युगों में तो सदगुरु आए नहीं, न सतयुग में न त्रेता में न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए लेकिन संत सदगुरु नाम तुम्हें वो नहीं मिला। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं ये धर्म चर्चा जिनमें भी थी इनमें भी संत सदगुरु नाम नहीं, क्योंकि वो समय आए ही नहीं। वो तो भी कलयुग में आए लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से संत मत चला और संत सदगुरु नाम उन्हीं से सुनने को मिला। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर सदगुरु की बात आप जान जाते फिर तुम्हारे पास कोई चीज की कमी नहीं। जब आप सच्चे कर्म करते, मानवीय खान पान सरकार करते, सच्ची संग सोबत करते और सच्चे कर्म करते तो किस बात की कमी? कभी तो इसी बात की है, परेशानी मुसीबत तकलीफ बीमारी महामारी इसी बात की है कि हमारा खान पान खराब हो गया। हमारे भारत जैसे धार्मिक देश के लिए ये सब ने कहा, सभी मजहब धर्मों के लोगों ने कहा कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन, जैसा करो आहार वैसे बने विचार और जैसा पियो पानी वैसी हो बात। ये देश के लिए अटूट सिद्धांत। इन सिद्धांतों से इस समय मानो बिल्कुल वंचित एकदम अलग थलग हो गया। परेशानी का कारण ये, मैं 8-10 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में यही प्रचार करता हूँ कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का न मेरा है न इंसान का न किसी महात्मा। ये उस मालिक का नाम है जो सबका मालिक है, सबका रखवाला, सबका सृजनहार, सबका सेवानार है। उसको कहते हैं जय गुरुदेव। ये कोई आदमी इंसान महात्मा का नाम। अब तुम्हें ये मालूम नहीं है हरि के 1000 नाम करोड़ों नाम विष्णु भगवान के अनंतों नाम परमात्मा के, तो क्या तुम करोड़ों नाम जानते हो? अनंतों नाम जानते हो? उन्हीं करोड़ों अनंतों नाम में से ये जय गुरु तो हर युग में रहा। जय गुरुदेव का मतलब जितने गुरु आए उनकी जय, जितने मौजूद है उनकी जय, जितने भविष्य आएंगे सब। ये तो ऐसा नाम जो निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करना सिखाता ही नहीं, जो सारे गुरुओं की महिमा और सारे गुरुओं की पूजा और सारे गुरुओं की मर्यादा और मान्यता को बताता है। ये ऐसा नाम जो आज कलयुग के जीवों के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया, ये उनका भी नाम नहीं। बाबा जी का नाम तो जो संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित मानस लिखी वो नाम बाबा जी। लेकिन बाबा जी ने सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव परमात्मा प्रभु के नाम का प्रचार किया है, इसलिए उनको लोग बाबा जय गुरुदेव के नाम से कहते जानते। ये जैसे आपके गांव में मोहल्ले में कोई आ जाए कपड़ा बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, आप नाम तो उसका नहीं जानते हो, लेकिन यही कहते हैं भाई सब्जी वाले इधर आओ, बर्तन वाले कपड़े वाले इधर आओ, क्या उसका ये नाम है? लेकिन जिस चीज का वो गली गली प्रचार कर रहा है हम सब उसी को उसी नाम से पुकारते हैं। तो बहुत छोटी बात है जो रोज आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हो, लेकिन फिर भी नाम में आपको शंका हो गई। नाम में शंका, अरे भगवान के नाम में शंका
सत्यु में हेड़ा कसर नहीं की, उसका सर्वनाश हो गया। त्रेता में भगवान यदि राम के नाम की शंका कुछ विद्वान ब्राह्मण रावण ने किया, उसका सर्वनाश हो गया। और द्वापर में कृष्ण भगवान के नाम में शंका वो कंस ने किया, उसका सर्वनाश हो गया। ये तो आपका इतिहास बता रहा कि जितने समय के नाम की निंदा आलोचना बुराई की और नहीं माना, तो हमारा इतिहास साक्षी और गवाह है कि उसका सर्वनाश। बाबा जी ने क्या कहा, जन्म की जमान पर जब तेरे गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो सब आनंद उठाएगा। तेरे गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। बिल्कुल सीधा सिद्धांत है। 1975 इसी तरह बाबा जी ने गुरुदेव नाम परमात्मा का संदान सबको सच्चे सही धर्म के रास्ते पर जाने की प्रार्थना करती, सबको शाकाहारी सदाचारी रहने के लिए आजू मेहनत करते, ऐसा सही सच्चा संदेश देने वाले को 29 जून 1975 को जेल में बंद। अकारण कोई कारण नहीं, कोई कारण, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं। ये तो हमेशा होता आया है कि भक्तों को जब जब सताया गया, इतिहास बताता है भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जो भक्तों का अपमान सच्चे ईमानदार शाकाहारी सदाचारी यानी मतलब चरित्रवान लोगों का जब अपमान होगा तो कुदरत तक सजा सुनाए और सजा मिलने ही वाली है। अब ज्यादा समय नहीं है, मैं उसी की जानकारी देने आया हूँ। मेरा और कोई काम नहीं, न कोई पैसा मांगना लेना, न किसी की निंदा आलोचना बुराई, न किसी मजहब की, न धर्म की, न राजनीति, न धर्म में किसी की कोई निंदा आलोचना बुराई, ये मेरा काम। अब ये सच्चाई कहना अगर बुराई है तो आपकी अज्ञानता है। सत्य सही कहने के लिए आपके थाने और कचहरी बनाए गए, स्कूल कॉलेज बनाए गए, कोर्ट कचहरी बनाए गए, सत्य और सही बात को कहने और समझाने की। आज संतों ने वही सत्य का मार्ग अपनाया और कहा लोग सत्य से अलग हो रहे हैं, सच्ची कानून को भूल गए। चलो एक बार इनको फिर जानकारी दे दो कि सत्य किसे कहते हैं। आप सभी लोग सत्य सही रास्ते पर आके खड़े हो जाए तो आने वाली कुदरत के भारी मार से आप बच। वो आपको दिखाई नहीं देता, वो महात्माओं को दिखाई दे रहा, उनकी आत्मा जीवात्मा की दिव्य आंख खुली हुई, वो उससे भूत भरित वर्तमान को देखकर बराबर जानकारी देते रहते हैं कि मानव इंसान का नुकसान न हो, उनका भला हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनके बाल बच्चों सामान का बचाव हो जाए। महात्मा सबके हित के लिए, महात्मा कोई स्वार्थ लोभ लालच के लिए, कोई रात का धर्म सम्मान के लिए नहीं आते। पर मानव के कारण साधु धरा शरीर जो परमात्मा समाज से राष्ट्र धर्मी मानव हित आते हैं, उनका ये काम है। और आपको ये सोचना चाहिए, शास्त्रों ने और इशारा किया, साधु से हो नकारा झानी, साधु संत महात्माओं से किसी की किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती, अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि संत महात्मा पूर्ण अनुशासित होते हैं। उनको मालूम है कि अनुशासन किसे कहते हैं, मर्यादा किसे कहते हैं, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार किसे कहते, माँ बेटी बहू की परख पहचान किसे कहते, वो सब जानकारी आपको देती। मानो न मानो ये खुशी आपकी, मुसाफिर है कल अपने घर जाए। हम कोई मनवाने आपको नहीं आए, हम याद कराने आए। अभी वक्त है गुनाहों से जो तौबा करने, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। आपके लिए मौका है, एक अवसर है जब तुम्हारे लिए कोई नहीं निकला। अभी कोरोना काल में आपने देखा कोई तुम्हारे हित के लिए निकला, चाहे वो राजनीति हो चाहे धर्मनीति था।
कोई निकला आपके लिए, आपकी समाज के लिए, आपके कष्ट मुसीबत को दूर करने के लिए, आपका किसी तरह सहयोग करने के लिए कोई निकला, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हें शांति प्रदान करने वाला, तुम्हारी संभाल करने वाला, तुम्हारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं। ये आपने खूब देख लिया। और भारी मुसीबत आने वाली इसको महात्मा देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से, और भारी मुसीबत से आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं बचना चाहते हो तो मत सुनो, मत मानो, लेकिन कुदरत आपको मना नहीं। कुदरत खड़ी तैयार, कुदरत तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, शाकाहारी बन जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। यह टूट सिद्धांत है भारत देश का, और जब तक आप इस सिद्धांत पर नहीं चलोगे, अपने आप को कोई नहीं बचा सकता। जो तुमने बचाने का साधन अज्ञानता में समझ रखा कि मकान कोठी बंगला है, फ्लैट है, और मेरे पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए मकान है, और सहयोग के लिए बात बच्चे सब पत्नी है, और खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी है। आपको ये नहीं मान, ये कुदरत के झटके में समाप्त हो जाए, ये कुदरत के झटके में समाप्त हो जाएगा। उसी से बचाने के लिए ये महात्मा निकल पड़े। आपके सहयोग लेना तो ले लो, आपकी मर्जी, हमारी मर्जी आपकी। उसके लिए कितना विवाद होगा, एक अच्छी बात, एक सच्ची बात, एक धर्म की बात, मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत की बात, सबकी रक्षा सुरक्षा की बात, सबको बीमारी महामारी कष्टों से बचाने की बात यानी की जा रही, उसके लिए कितना उपद्रव हो रहा है। आप ये पहले देखिए, ये क्या हो गया? क्या सच्ची अच्छी बात आपको नहीं चाहिए? सच्चा अच्छा रास्ता आपको नहीं चाहिए? सच्चिदानंद जीवन में नहीं चाहिए? आखिर आप पाना क्या चाहते? किस चीज की तलाश में आपको? जो दिन भर आप परिश्रम करते हो, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी है, ये किसके लिए करते हो? सुख शांति के लिए। क्या सुख शांति आपको मिली है? कोई भी सुख शांति किसी को नहीं, न गरीब को न अमीर को। दो ही वर्ग हैं समाज के, एक गरीब एवं अमीर, और दोनों परेशान हैं। चलो गरीब गरीबी के कारण परेशान ठीक, लेकिन अमीर क्यों परेशान? वो व्यवस्था से परेशान कि कहीं मेरे यहाँ रात में चोरी न हो जाए, कहीं डकैती न पड़ जाए, कहीं मेरा कत्ल न हो जाए, कहीं मेरा अपहरण न हो जाए। मैं अमीर को तो सबसे ज्यादा परेशानी कि दिन की रोटी और रात की नींद हराम हो गई। क्या बचा आपके पास? क्या कभी बैठकर आप अपने मन से शांति में सोचते हो ये मानव जीवन किसने मिला? बस खाने कमाने के लिए? अरे तो सभी क्या शुद्धधारा और लक्ष्मी पापी में कहकर हो, लेकिन संत दर्श और हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। ये जीवन में दो काम दुर्लभ है, और जहाँ आपको दोनों मिल रहे मुफ्त, इसका कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, लेकिन फिर भी कोई लेने वाला नहीं, किसी को इसकी तलाश नहीं, किसी को इसकी भूख प्यास नहीं कि शांति कैसे मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा, रक्षा सुरक्षा कैसे होगी, बीमारियों से कैसे बचेंगे, लड़ाई झगड़ों से कैसे बचेंगे, प्राकृतिक प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौत से कैसे बचेंगे, इसकी तो चिंता किसी को है ही नहीं, क्योंकि आपको इसकी जानकारी। तुम केवल इतना ही जानते हो, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना और कमाना, मन मूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव जीवन का तुम कोई अर्थ ही नहीं जानती, कुछ आपको नहीं बताया गया। जबकि वास्तविकता ये है कि मानव जीवन परमात्मा प्रभु की प्राप्ति के लिए 4,84 लाख, इसमें 83,99,999 योनियां भोग की है, और मानव योनि योग के लिए आपको नहीं।
कितने लोग योग कर, कौन सा योग? परमात्मा जीवात्मा का जो विच्छेद हो गया, ये संधि में परिवर्तित हो जाए, परमात्मा जीवात्मा का मिलन, ये योग है। योग माने जोड़ है। ये जो अलग हो गई परमात्मा प्रभु से, ये कैसे मिलेगी? इसके मिलाने वाले कौन, इसके जानकार कौन है, किसके पास मिलाने की युक्ति है, ये आपको तलाश करना चाहिए था। लेकिन कलयुग का जीव बेचारा अल्पायु है, अल्पज्ञ है, कोई जानकारी है नहीं, तो मां कौन है, ये निर्णय लिया कि चलो एक बार इसको मौका दे दिया। ये मौका इसलिए मैं आपके लिए लेके आया। मैं आपको तोड़ आंदोलन धरना गिराव करने नहीं आया। मैं शासन प्रशासन की किसी व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप करने नहीं आया, और मैं तो तुम्हारी सबकी मदद करने आया हूँ। अगर सच्चा समाज तैयार हो जाए, सच्चे ईमानदार नेक भले चरित्रवान ये सब लोग बन जाए, तो आपकी ड्यूटी कब हो जाए? आपको भागना नहीं पड़ेगा। अपने बड़े थाने में, चौकी में, कोतवाली में बैठकर वहीं से आप यानी मतलब सुपरविजन करें। आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं। मोटे में तो ऐसे समाज का निर्माण करने निकला हूं। लेकिन आप मेरी बात सुनो तब तो, बिना सुने ही तुम्हारे में यानी दुनिया भर का कूड़ा कचरा समझ आता। पहले बात सुनिए, मैं कहने क्या आया हूँ। अगर आपसे मांग रहे आए हो तो कभी मत दिया। आपको गलत जगह ले जा रहा हूँ, कभी मत जाना। लेकिन सही सच्चे रास्ते पर आज नहीं तो कल आपको आना पड़ेगा। ये लिख लीजिए, कुदरत तुम्हारे से सख्त नाराज है, और कुदरत की नाराजगी यहाँ कोई नहीं जानता। केवल संत महात्मा जानते हैं, उनका सीधा संबंध कुदरत से। और तभी कुदरत से बचाने के लिए उन्होंने आपके लिए सरल रास्ता, सुगम रास्ता, सहज रास्ता निकाल दिया कि चलो आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए, अरे तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा किसी तरह का, बल्कि आपको लाभ है। तो आप अपनी गाड़ी कमाई परिश्रम की गंदे खान पान में आप बर्बाद करते हो, तो आपका बच्चा है और आपके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से ही तुम्हारी मदद करना चाहती, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई गाहक न बचता। ये सस्ता सौदा कोई ले नहीं पाए। प्रेमियों, इसी को कहते हैं घोर कलयुग। कलयुग का मतलब समझते हो? कलह युग, करे वाली लड़ाई झगड़े चाहिए। आज धर्म में भी लड़ाई खड़ी हो गई। ये धर्म में लड़ाई खड़ी हो गई कि धार्मिक देश भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए उनको रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये हमारा इतिहास है कि धर्म हंसी मजाक में नहीं साबित होता। आज मैंने संकल्प लिया है, धर्म और मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा ये जन्म में कैसे आएगी, और मतलब मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कैसे होगी। मैं एक सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान समाज का निर्माण करने निकला हूँ। पहले मेरी बात समझो। तो ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, ये कोई नहीं करता। यहाँ तोड़ फोड़ और मंदिर नहीं सिखाया जाता। यहाँ मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना, पूर्ण भक्ति करना, इसके अलावा आप कोई शिक्षा नहीं दी। आपको ये सब जान करके हक होना चाहिए। आज इस पावन पवित्र भूमि पर जो ये समय मिला है, आप इसका लाभ उठा लीजिए। अब ज्यादा समय वो दूर नहीं है जब विनाश होने वाला। अगर सही सच्चे रास्ते पर आप न आए, अच्छी सच्ची बात न मानी, तो ये तुम जानो तुम्हारा काम है।
लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ कोई आया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमारी किसी को चिंता नहीं, देश की चिंता किसी को नहीं, समाज की चिंता किसी को नहीं, धर्म की चिंता किसी को नहीं, ये आप नहीं कर सकते। मैं ये कहने के लिए आपको मजबूर कर दूंगा। मैं सारे हिंदुस्तान में 10 वर्षों से लगातार यही संदेश देता, मेरा कोई और दूसरा काम नहीं है। तुम अन्य लोगों में हमको मत समझिए, मैं वो काम नहीं करता। कोई ये नहीं करता हिंदुस्तान में मैंने कभी एक पैसा किसी से मांगा, न मांगा न मांगता, ये काम मेरा नहीं। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। नामदान देकर कहा जल्दी से नाम की कमाई करके आत्मा को जगा लो, जिसकी आत्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग स्वेच्छा से अपनी धनदौलत सावन को न्यौछावर करेंगे, ये स्वेच्छा से करेंगे। आज आप देखिए, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तो आज पहला दिन है, आप देखिए कितने भी लोग आ जाए, लेकिन आप आवाज नहीं सुनोगे। ये मेरे एक इशारे पर चलने वाले, एक इशारे पर खड़े हो जाने वाले, एक इशारे पर बैठ जाने वाले, अगर मैं इनसे कुछ कह दूं तो ये क्या नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इस तरह की शिक्षा नहीं है। जो राष्ट्रभक्त, ईश्वर भक्त और गुरु भक्त है, वो कभी राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करता, राष्ट्र का अपमान नुकसान कभी नहीं करता। इतना प्रेमी आया हुआ है, ये बिना टिकट नहीं चलता। सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ मैंने कराया, इन दिनों में करोड़ों रुपए का लाभ सरकार को। ये छोटे छोटे बेचारे मजदूरी करने वाले रिक्शा चालक की, इनको कितना लाभ मिलेगा? ये दुकानदार छोटे बड़े, इनको 5-8 दिन में कितना लाभ मिलेगा? जो साल भर में नहीं कमा पाएंगे वो लाभ इनको यहाँ मिल जाएगा। ये तो लाभ की जगह है, लेकिन तुम पढ़ लिख कर भी नहीं समझ पाओगे लाभ है कि हानि। अरे हमसे भी तो पूछ रहे थे कि आप लड़ाई झगड़ा करने आए हो या और कोई जगह घेरने आए हो, ये जमीन हमारी है। अरे हम 2 दिन रहेंगे और संदेश लेके चले जाएंगे, जमीन तुम्हारी यही पड़ी रहेगी। और जमीन कोई नहीं लेके गया, लेकिन जमीन पर जिसने अच्छा काम कर दिया वही उसके साथ गया। आपको भी अच्छे काम में शामिल शरीक होने का मैं तो मौका दे रहा हूँ, आप कर लो, मैं बाद में आपको बताना पड़ेगा। ये मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा। इसलिए समय को निकालो मत, पहले बैठ के सुनो मैं क्या रहा हूँ, मैं कौन सा काम करने आया हूँ। जिस काम के लिए सरकारें परेशान, पुलिस व्यवस्था परेशान, चोरी डकैती का बलात्कार नहीं बंद करा पा रहे, ठगी बेईमानी यानी नहीं बंद करा पा रहे, आज मैं उसी का संकल्प लेके आया हूँ। ये काम तुम्हारा अगर सहज में और प्रेम में और मानवता इंसानियत के भाव विचारों में हो जाए तो इससे सरल क्या है। मैं तो तुम्हारा ही काम करने आया हूँ, तुम अपने काम को नहीं समझ पा रहे हो। मैंने जो पुलिस प्रशासन को सम्मान दिया हिंदुस्तान में, वो किसी ने कभी नहीं दिया, कोई नहीं कर सकता। इतना सम्मान मैंने इनको दिया। और 1980 में मैंने सर्वप्रथम कहा था ये पुलिस कर्मचारी अधिकारी, ये मतलब यानी 24 घंटे ड्यूटी देता है, इसको 8 घंटे की तनख्वाह क्यों दी जाए? जब तक इसको पूरा समय का जो ये मजदूरी कर रहा, बेचारा मेहनत कर रहा, जब तक पूरा इसको वेतन नहीं मिलेगा, इसको सुख शांति नहीं मिलेगी। ये अच्छे परिवारों में अपने बेटी बेटा का न संबंध कर पाएगा, न बेटों के लिए अच्छे मकान बनवा पाएगा यानी मतलब, और न अच्छी पढ़ाई लिखाई करा पाएगा। मैं तो तुम्हारे सबके हित में लगा हूँ और किसी ने इस पर टिप्पणी नहीं की, केवल मैंने ये कहा तो मैं तो आपका काम करने निकला हूँ। सहयोग की जगह आप विरोध करते। पहले बात को समझो, ये कौन सा काम होने जा रहा है। ये तो आपको मालूम है, सूरज हमेशा नहीं, वो तो रहेगी। कलयुग अभी है, गया नहीं है। जिस दिन कलयुग चला जाएगा आपको सब दिखाई देगा कि बाबा जी ने
10 जुलाई 1952 से और 2012 जो कुछ कहा वो सब तुम्हारे सामने नजरअंदाज हो जाएगा, सब आपको दिखाई दी। आप चिंता मत करिए, थोड़ा समय का इंतजार करिए। कितना भी कोई जोर लगा ले, मैं आपके सामने स्पष्ट शब्दों में कह रहा कि जोर लगा ले रहे जमाने, तब तक जोर लगाएगा जग में ये गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। प्रेमियों, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये कोई नहीं रोक सकता, क्यों? ये सबके हित का। और जितने झंडे आप देख रहे हो सब अपने अपने मान सम्मान के, अपने पद के, अपनी महिमा के, लेकिन देखो जो नाम प्रभु का झंडा, प्रभु तो सबका है, सबका खेवानार, सबका मालिक, इसलिए झंडा तुम्हारी सबकी मदद करेगा। मैं तो प्रमाण लेके आया हूँ, एक झंडा यही पर गड़वा दूंगा, आप उसकी परिक्रमा करें। केवल ये संकल्प लें कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी हो जाऊंगा, तो ये झंडा तरह तरह की बीमारी और मतलब यानी भूत प्रेतों से आपको नजात दिला देगा। ये झंडा गड़ेगा आपको, एक पैसा भी नहीं आपको। ये संत महात्मा लाभ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं, ये लेने वाले काम नहीं। अब ये प्रेमी मानते नहीं है, स्वेच्छा से कहते हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो, किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ कैसे चलूं, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके मैं आपके साथ कैसे चलूं। तुमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई सेवा भाव श्रद्धा भाव है तो तुम्हारा ये यानी गाड़ी कमाई 1-2 रुपए तो मैं इसी काम में लगा दूं। इसी धर्म के प्रचार में, इसी धर्म के प्रचार में, मानवता इंसानियत के प्रचार में, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आचार और माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान के प्रचार में ये सब आपका लगा दूं। हमें जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे कोई बीवी बच्चा नहीं है, हमारे पास कोई ये कपड़े आप लोग देते तो पहन लेता, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, आप ले दे दिए तो पहन लिया। ना कोई फल फूट मेवा खाता हूँ, ये मेरा भोजन नहीं। दूध की ये भी मेरा भोजन नहीं। मेरा भोजन आप गरीब से गरीब आदमी नहीं खाएगा। 3 अनाजों की रोटी, एक सुबह एक दोपहर का, बस 2 दोपहर और शाम, उनमें कभी इस समय एक ही ले रहा हूँ। जब 1 रोटी का खर्चा है तो हम तुम्हारा पैसा और सामान करने की क्या करेंगे, लेकिन आप मानते नहीं हो कि हमारे पास समय नहीं, हमारी कुछ गाड़ी कमाई लगा दो तो हमको कुछ लाभ मिल जाए। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी श्रद्धा तो मैं लगा दूंगा। नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ पर बाबा जी ने 1997 में यही गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जो कल होने जा रहा है, ये वहाँ हुआ था। इतने लाख की भीड़ थी। 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 13 दिन की कार्यक्रम। जो पुराने प्रेमी सत्संगी होंगे उनको मालूम होगा कि 1997 में बाबा जी ने नैमिषारण्य की पावन भूमि पर क्या कहा था गुरु पूर्णिमा में। आखिर दिन कहा बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। प्रेमियों के अंकुरन आसमान में निकले। अरे सबका आधार कबीर है, उसी आदेश का पालन करने के लिए मैंने नैमिषारण्य में 300 बीघे जमीन आपके लिए ली। जो 1 रुपया 2 रुपया आपने दिया, उसी से 300 बीघे जमीन मैंने आपके लिए खरीदी और 2 आश्रमों का निर्माण किया। मैंने कहा मथुरा ये सबका, किसी एक का नहीं है, सब 45 करोड़ प्रेमियों की मथुरा। सबने सेवा की, सबने सेवा दी, लेकिन जो लोग कब्जा किए उन्होंने 1 पैसा कभी न सेवा दी, न एक क्रिया कभी मिट्टी डाली। ये तो आपको सोचना चाहिए। सेवा तुमने की, सेवा तुमने दी, आदेश गुरु का तुमने माना, भजन तुमने किया, प्रचार तुमने किया, और लाभ कौन ले रहा है? ये तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही।
ये आपको सोचना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। मतलब किसी एक की नहीं है ना एक की हो, जो सबकी है वो सबकी रही। ये गुरुद्वारा ये सबका है और सबका रहेगा। थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए आप, तो ये सब पर्दाफाश तुम्हारे सामने हो जाएगा। आप देखते रहिए, साथ देखते रहिए खड़े। मैं निंदा आलोचना बुराई से नहीं, मैं सत्संग सुना के परिवर्तन करके दिखा दूंगा। आप ये सब देख लेना। एक भी आदमी मेरे पास नहीं। जब मैं 28 मई 2012 को निकला गुरु की सत्यता को कहने के लिए, तो मेरे साथ एक भी आदमी, सब डरते थे, कहते थे वो तो तुम अकेले क्या करना। हमने कहा सत्य दो चार नहीं है कि सत्य सूरज एक ही होता, संत सत्य और सूरज ही एक ही होते तो नहीं होते, और इनके आगे दूसरा ठीक नहीं सकता। यही 29 जून, तो परसों आपने विवाद देखा, ये 48 साल के बाद फिर वही हो गया। ये 29 जून 1975 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अकारण मतलब यानी जेल में बंद कर दिया गया। केवल बाबा जी ने यही सत्य की बात कह रहे थे कि सही सच्चे रास्ते पर आ जाओ। ये भारत धार्मिक देश राम की कर्मभूमि है, यानी मतलब कृष्ण की कर्मभूमि है, संत महात्माओं की योग भूमि है। तुम सभी इतना अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। ये गर्भपात नसबंदी, ये हत्या हिंसा है, भ्रूण हत्या, इसको बंद कर दो। सही सच्ची नेक भली बात कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री ने बाबा जी को अकारण जेल में बंद कर और जेल में दबाव डाला कि आप अपने भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बहुत सारा रुपया। बाबा जी ने क्या कहा, अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अरे तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। बाबा जी ने कहा, बच्चा जेल में आने का मेरा मुहूर्त है। महात्मा मुहूर्त बता रहे, तुम क्या जानो? इस जेल से लोग चलते कांपते, महात्मा कह रहे वो तो मेरा मुहूर्त है, जल्दी करो, जल्दी करो, पाप का घड़ा भर लो, ये फूटने वाला है। ये महात्माओं के गुण राज रहस्य बच्चों को कौन समझेगा? जेल में बंद कर दिया। जब दबाव डाला ऐसा बाबा जी ने कहा तो मुसम्मत नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहना, बीच में डंडा लगा दिया कि बाबा जी न लेट पाए न बैठ पाए। जो सजा चोर डकैत कतरी को वो समर्थ संत महापुरुष को दी जा रही, कितना बड़ा अपमान है, इसकी कितनी बड़ी सजा। और बाबा जी ने कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कहा, जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और हमने देखा मुसलमान का इतिहास, अकाल मौत में अभी प्रेत योनि में पड़े हैं, रो रहे, चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये महात्माओं का अपमान करने वालों को ये सजा मिलती। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। फिर नाराज हो गई। बाबा जी ने कहा, रे ये चमड़े का खोल शरीर, इसको तू कहीं बंद कर ले, लेकिन जो इसके अंदर चेतन जीवात्मा परमात्मा की वो मेरी है, मैं जहाँ जाऊंगा निकाल के ले जाऊंगा, तो जान नहीं पाए। ऐसा कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने क्या किया, बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर 6 महीने के लिए, ना इनको भोजन पानी दिया जाएगा, ना हवा प्रकाश मिलेगी, बाबा मर जाएंगे। मार डालने का इतना बड़ा प्रयास, इन्हें क्या मालूम। 6 महीने वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर द्वारा रातों रात, कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में साहब। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन्होंने समझ लिया अब तो बाबा मर गए होंगे। जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो कटघरा खोला गया, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर
तेलंगानी जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसम्मा प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं बल्कि ऐसा चमत्कार। वो मुसम्मा घबरा गई, अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई। कह रही महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है क्या? देवरा बाबा ने कहा बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। तो मुसलमान ने कहा महाराज हमने तो उनको अकारण जेल में बंद किया, पेड़ी हथकड़ी पहनाई, मार डालने के लिए 6 महीने करके में रखा। देवरा बाबा ने कहा चाचा बच्ची वो दयालु है, वो माफ कर देंगे, वो माफ करने आए। सच्ची में माफ करने का अधिकार केवल उन्हीं को मिला है। तू जा माफी मांग और तुझे माफ हो जाए। 1979 में वो मुसम्मा प्रधानमंत्री मथुरा आश्रम माफी मांगने आई, चरणों पे सिर को रख लिया, 80 मिनट तक रोती रही कि आप माफ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप तो समर्थ हैं, आप माफ करने आए। ये ऐसे दयालु, उन्होंने उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दे दिया, तो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने। ये प्रेमियों संतों का इतिहास है। उनके यहाँ कोई बदले की भावना नहीं, वो माफ करने आए। बड़े बड़े पापियों को, दुष्टों को, अनाचारियों कर्मचारियों को माफ कर देते। माफ करने का अधिकार उनको मिला, लेकिन ये सोचना चाहिए आखिरकार बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता। धार्मिक रास्ते को बंद करना, धर्म की चर्चा को रोकना, ये सबसे बड़ा पाप है। और इसी कुकर्म के कारण रावण विद्वान था लेकिन मारा गया, कंस महाराजा था लेकिन मारा गया, हिरण्यकशिप राजा लेकिन मारा गया। इतिहास उठा के देखिए तो जो ये काम करेंगे उनका क्या होगा, ये उनको सोचना चाहिए। मैं कोई तुम्हारा नुकसान करने नहीं आया, लेकिन आप जब कोई अच्छी सच्ची नेक भली बात नहीं मानोगे तो कुदरत के हाथ में चाहे। संत दयालु होते, वो काल का काम नहीं करते, वो मार का हिस्सा, वो श्राप का नुकसान का काम नहीं करते, वो अपना चार्ज कुदरत को दे देते, फिर कुदरत आपको 1 मिनट में ठीक कर देती। इसलिए मैं तो यही कहूँगा और हमारी यही प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करने ही आया कि आगे बहुत बड़ी बीमारी हुई, एक कोरोना नाम की बीमारी, ये कोई जानता नहीं था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 को ये जानकारी सत्संग में दी कि अगर बच्चा तुम शाकाहारी, सदाचारी, अच्छे बड़े नेक ईमानदार चरित्रवान न बन पाए तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आ रही जिसका नाम है कोरोना। कोरोना क्या ना करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आएगी। खादा अंडे मत खाना, अंडा मुर्गी का मासिक धर्म सबसे बड़ी गंदगी, जो मन के विकार पैदा कर देता, मन को कामी क्रोधी बना देता, यानी मन को तामसी बना देता, ये सबसे बुरा खाना। इसको बंद कर देना। किसी पशु पक्षी का मुर्दा मांस मत खाना, मुर्दा सबसे ज्यादा खराब होता है। ये आप बताओ, मुर्दा घर में कोई रखता है? अरे तुम्हारे घर में कोई मर जाए क्या उसको घर में रखो क्या? ना हिंदू रखता ना मुसलमान रखता। हिंदू ले जाता मुर्दे को शमशान भूमि में लकड़ियों में रख के जला के राख कर देता, और मुसलमान गड्ढा खोद के दफना देता, कहते मुर्दा घर में नहीं है। और ये अच्छी बात आप जान गए, लेकिन घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा ये तो आप जान गए, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा ये नहीं जान पाया। ये बुद्धि आपकी काम नहीं कर पाई। अरे मुर्दा सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा गंदा, और वही आप घर में रखे और घर के बाद अपने इस घर में रख दिए। ये पेट को आपने कब्रिस्तान बना दिया, तो इसकी तो सजा आपको मिलने ही वाली, क्योंकि ये शरीर किसने दिया? परमात्मा ने।
किसके लिए? जीवात्मा को रहने। ये जीवात्मा का घर है, ये रूह का, ये जिस्म है, ये पाक साफ रखने के लिए मिला था। जहाँ पर जीवात्मा बैठी है उसी इस मनुष्य शरीर में तुम कितनी गंदगी डालते सुबह शाम तक, झूठ की, छल की, कपट की, बेईमानी की, मतलब यानी तरह तरह की, ये खान पान की, गंदे कर्मों की सब गंदगी आप डालते, तो तुम्हारा परिणाम क्या अच्छा होगा? परमात्मा की बनाया मनुष्य मंदिर को आप गंदा करोगे, परमात्मा सख्त सजा देगा। ये महात्मा आपको बताने आए, ये मंदिर ये प्रभु प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए मंदिर मिला था, और आपने कहां से कहां लगा दिया। क्या करना था, क्या लागे करन, ये वही अचंभा भारी। बड़ा आश्चर्य होता किस काम के लिए आए और कौन सा काम आप करने लगे। यही समझाने के लिए संत महात्मा, उनका और कोई काम नहीं। अब ये जरूर है जो लोग सही सच्चे रास्ते पर नहीं चलना पाते, जो लूटपाट में जुटे पड़े हैं, इनका छीना उनका जब्ता, तो उनको तो सही सच्चा रास्ता बुरा लगे, वो इसको कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो गुनहगार है, उनका घड़ा भर गया है, वो फूटेगा। जब घड़ा फूटने को होता है तब विभूति मानो कि कैसे काम करती। जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मति होए, काल रे कीले को मेट सके नहीं कोई। इसको कौन मेट देगा जो आपने ये सब करके आप ही कर रहे। अरे चलो अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा हो रहा उसमें सहयोग तो कर लो। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो परमात्मा के दरबार में आप क्या जवाब दो? हमारे पास कोई जवाब होगा? एक तो अच्छा सच्चा नेक भला चरित्रवान ईमानदार काम आप कर नहीं पाए और कोई कर रहा है तो आप उनमें सहयोग नहीं बाधा डाल रहे। ये क्या है? इस पर आपको विचार करना है। मैं इतना ही कहूँगा, अभी आपके लिए मौका है, सोच लीजिए, विचार लीजिए। नहीं ये सब चाल कुदरत को सौंप दिया जाएगा, वो 1 मिनट में सबकी अकल ठिकाने सब मान जाएंगे। बड़े बड़े धर्मान भरमान बुद्धिमान मान गए, तुम किस गिनती में? तुम तो एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन अज्ञानता, अहंकार, भूल भ्रम में ये सब कह रहे हो, ये जो कह रहे हो कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने संत महात्माओं की बात को मान लिया होता तो आज धार्मिक देश भारत भूमि के रहने वाले इंसानों की ये हालत है। सब परेशान, सब रो रहे। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां है, कोई दवा तुम्हारे पास? कोई डॉक्टर में यकीन दे सकता है? अरे ये बीमारी नहीं, ये कुदरत की नाराजगी, जो तुमने गंदे खराब काम किए कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, ये सबसे बड़ा यानी पाप, इससे बढ़ के कोई पाप नहीं, बड़ा कोई पाप नहीं। उसकी आपको सजा मिल जाए। मैं तो प्रार्थना करने आया हूँ कि अभी आप मान लो तो अच्छी बात, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आप ये नहीं कर सकते, किसी ने बताया। मैं मुसलमानों की तरह आपको ही कहने के लिए नहीं रखूंगा कि हाय हुसैन हमदम। आप मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में तुमको जानकारी देकर मैं ये कार्यक्रम करने आया। परमिशन का मतलब है आपको भी मैं सूचना दे रहा हूँ। मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, मानव जाति के प्रति मैं ये काम करने आया हूँ। इसकी जानकारी ये सूचना आपको दूँ, आप भी सुन लीजिए, बैठ के सुन लीजिए। आगे आपको सुनना पड़ेगा और मानना। तो समय मजबूर कर देगा। मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान और भिल्लन लूटी गोद का कोई अर्जुन हुआ। इस इतिहास को आप कैसे भुला सकते? ये सब जानकारी आपको रखी, लेकिन आप तो सब बोल गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं, एक है भी नहीं और जानते नहीं, दूसरी बात मानते। सही सच्ची अच्छी बात, एक तो आप जानते नहीं। अगर कोई दया कृपा मेहरबानी करके
जानकारी दे तो आप मानते नहीं। यही तो अपराध है। इस अपराध की माफी फिर काम ही नहीं। आप किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि कहेगा तो आपको तो बताने के लिए आए, यहाँ से कोई रुपया पैसा मांगा। ये कितने लोग आज नहीं किया, अपना भोजन, अपना बिस्तर, अपना नाश्ता नहीं और खा रहे हैं, तुम सबको भी खिलाए। अगर ये सब आ जाए, कितने आसपास रह रहे गांव में, सब आ जाए, सबको भोजन करा, ये काम कोई कर सकता है हिंदुस्तान में? पहले इसको देखिए, आप काम से पहचान करिए ये क्या काम है और किसके लिए है, किसके लाभ के लिए, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। इतना सही। वैसे तो ये आपके मेहमान हैं, आपके घर में आए तो मेहमान के साथ क्या व्यवहार किया, क्या व्यवहार किया कि भगो 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 यहाँ से हटो, तो ये सम्मान था। अरे समय सकल भूमि गोपाल, ये भगवान की भूमि किसी को नहीं, हर इंसान को भगवान की भूमि पर अच्छे सच्चे और धार्मिक काम करने का पूरा अधिकार है। कौन भगा सकता हूँ? लेकिन अच्छे सच्चे धर्म काम को जानोगे तब तो तुम्हारे पास कोई जानकारी किसी तरह खाने कमाने की सिवा कुछ जानते नहीं। ये तो पशु भी कर रहा, पक्षी भी कर रहा, कीड़े मकोड़े भी एक काम करते, सब भोजन करते और सबके बाद बच्चे पैदा होते। क्या यही काम तुम करके मर जाओगे? फिर प्रभु प्राप्ति का एक काम आप करेंगे और तुम्हारा ये मानो मंदिर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप मनुष्य शरीर पाने वाले कर्म भी नहीं करते। पार जाने वाले कर्म तो छोड़ दो, दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए वो भी कर्म आप नहीं करते। तुम्हारे सब काम पशुओं जैसे कर्म, पशुओं जैसी धारणा और विचार। पशु में क्या, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप भी चलिए, अपना खाना अपना कमाना, दूसरे के लिए कुछ। लेकिन सिद्धांत क्या कहता, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए बने, अपने लिए, अपने भोगो राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, स्वार्थ के लिए नहीं, सबके, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, धर्म के हित के लिए जो बड़े वो मानो, उसको मानो। अभी तो तुम मानो यारी पाने का अधिकार भी आप, तो भी आपने खो दिया। इसलिए आप तो पहला दिन है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, सबका दर्शन करने, क्योंकि आप दूर दराज से बाल बच्चे छोड़ के आए हो, घर परिवार छोड़ के आए हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके, और ऐसे भी तो पानी बरसात में धूप में ये तपस्या है। आपका जीवन तपस्वी जीवन, इसलिए मैं ऐसे तपस्वियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, प्रणाम करने आया हूँ। और आपको महाप्रसाद, प्रसाद हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता। ये पहला सिद्धांत, हिंदुस्तान में कोई प्रसाद बनाना नहीं जानता। अगर जानता होता तो लोग ये क्यों कहते, जाओ प्रसाद दुकान से खरीद के लिया। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। और प्रसाद बनाता कौन? जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उन पर, उनके वचनों पर विश्वास करके अपने सद्गुरु को खुश कर लिया, वो अपने सद्गुरु की दुआ दिया, किसी वस्तु में प्रवेश करके लोगों को लाभ दे सकता है। तो लाभ देगा, इसे प्रसाद ले लिया। मैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से प्रसाद लेके आया, आपको देने, मुफ्त में बांटने की। मैं प्रसाद बांटना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने परमिशन नहीं। प्रसाद बांटने का भी परमिशन, धार्मिक देश में पूजा करने का भी परमिशन, सही सच्ची अच्छी बात करने का परमिशन। ये क्या है? क्या ये धार्मिक देश की महिमा है? धार्मिक देश, धार्मिक सत्ता, आप धर्म की सही सच्ची नेक भली अच्छी बात कहने के लिए हमको परमिशन है, और भी ये रद्द कर।
का परमिशन तुम्हारा खाली। ये क्या है? क्या अपने आप को आप कुदरत की मार से बचा पाओ? ये विचार करो, क्या ये काम अच्छा है? और कह के पीछे हट रहे हो। इससे किया आपने परमिशन माने, हमें आदेश दिया है, सेवा का मौका दिया है, धार्मिक संदेश लोगों के कान तक पहुंचाने का आपने ये सेवा का मौका दिया। मैं आपके आदेश का पूरा पालन करूंगा और लोगों को ये धर्म का और समाज हित का और प्रेम का सब संदेश दूंगा। ये संदेश और निःशुल्क, कोई उसकी कोई मजदूरी, कोई खर्चा नहीं मांगा जाता। और ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, कोई भी। पहले आप इसको देखिए, पहले सुनिए तो मैं क्या करती, पहले तुम जानिए। तुम इतने बड़े अंतर्यामी हो कि सब जानते। मैं कोई तोड़फोड़ आंदोलन धरना गिराव करने वाला दिखाई दे रहा हूँ? काम के लिए आया हूँ। सबको मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाने, सबके अंदर सत्य प्रेम सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा लाने के लिए और सबके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कराने के लिए आया हूँ। मेरा ये काम है। मैं तो अपना काम भी बता रहा हूँ और देखते रहिए, आप इस तरह अनुशासन कहीं नहीं पाए। मेरा एक भी आदमी कोई इधर उधर कोई काम करता नजर नहीं। शासन प्रशासन की व्यवस्था में कोई बाधा किसी तरह की, वैसे हमको जरूरत भी नहीं। हमारे पास इतना खुद ही आदमी। मैं अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था, हमारे वॉलेंटियर ये सब सुरक्षा करेंगे। रात की सुरक्षा और दिन की सुरक्षा हमें आपकी जरूरत है। वैसे मानवता के दृष्टिकोण से आप भी आइए, आपका सम्मान है। आप भी प्रसाद लेके जाइए, बाल बच्चों को दीजिए, खिला दीजिए, बीमारियों से बच जाएंगे, परेशानियों से नहीं। ये दवा कोई देने वाला हिंदुस्तान में नहीं, ये महाप्रसाद कोई नहीं देगा। मैं तो आज सबको देना चाहता था। मैं इसी रथ पर बैठकर प्रसाद बांटना चाहता था कि सब जीवों के पास पहुंच जाए, सबकी सुरक्षा रक्षा हिफाजत हो जाए। लेकिन परमिशन, अच्छा सच्चा काम करने का परमिशन। पहले देखिए आप, ये धार्मिक देश रहा है, ये धार्मिक मान्यता है। कैसे ये लोग कहेंगे कि हम धार्मिक देश में हैं? भगवान राम की धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संतों की योग भूमि पर हम रहते हैं। आगे आने वाले भविष्य में आप ये भी कहने के अधिकारी नहीं रहोगे। मैं ये सब मौका आपको दे रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय